वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म डैफोडिल 2.0। देखो, आज सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 10.5 थ्योरम एनसीईआरटी में है कि फ्रॉम थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू। या आप इसको ऐसे लिखते हो कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, और इसी को प्रूव करना है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए बाकी थ्योरम्स में देखे कि जो वीडियो डाले हैं उसमें फिगर बनाया हुआ है, क्या क्या सब आपको समझा दिया करते थे, लेकिन इसमें वैसा कोई सीन नहीं है। इसमें आपको ये पूरा लैंग्वेज से प्रूफ होने वाला चीज है, और लैंग्वेज से प्रूफ करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए मैथ्स के इसके रिगार्डिंग। तो आप सब यहाँ पे तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। सबसे पहले ये कॉलिनियर पॉइंट्स होते क्या है, तो देखो ये एक लाइन पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे फिक्स है ना, इसीलिए ये ऑल पॉइंट्स कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर ये छठा पॉइंट डी या एफ कुछ भी इसका नाम दे देते हैं, अगर बोले कि क्या ये 6 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, हम बोलेंगे नहीं, ये 6 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है, कारण ये एक लाइन पे नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये दूसरा लाइन है ना जिसपे इस पॉइंट को अप्लाई कर पा रहे हो, तो हाँ, तो ये हुआ नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। हम जो ये बात देखे ना कि आखिर ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते क्या है, तो ऐसे तीन पॉइंट्स जो एक लाइन पे नहीं रह रहे हो, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट। 2 पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, कारण कि आप इसको एक लाइन पे फिक्स कर सकते हो। 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब आप इसको एक पॉइंट पे फिक्स कर सकते हो। आप जब पढ़ोगे कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब आप ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालोगे जिसका एरिया आप निकालोगे 0। क्यों एरिया 0 होगा? क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट ना एक लाइन पे फिक्स हो जाते हैं, और तीनों पॉइंट लाइन पे फिक्स हो गए। अगर ये ऊपर होता, नॉन कॉलिनियर होता, तब ना सर्कल का ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता और इसका कुछ एरिया बनता। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट देख रहे हो, ये तीसरा पॉइंट नीचे आता है, चलो अभी भी सर्कल का फॉर्मेशन पॉसिबल है और इसका कुछ एरिया पता होगा। लेकिन अगर ये तीसरा पॉइंट हमारा इसी लाइन पे आ जाए, तो ये कॉलिनियर पॉइंट बनेगा, सर्कल का फॉर्मेशन नहीं होगा, एरिया बनेगा 0। इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा, सर्कल का नहीं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और एरिया बनेगा 0। तो खैर, ये तो कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं 3, तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 1, 2 और ये एक तीसरा। देखो तो ये तीनों तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, तो एकदम सही है। तो इन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या सच में इनसे होके एक सर्कल पास कर सकता है। तो पहले तो ये प्रूफ करना है हमको इस थ्योरम में कि हाँ, इन तीनों से पास कर सकता है कोई एक सर्कल। फिर हम क्या प्रूफ करेंगे? फिर प्रूफ करेंगे कि अब इसके अलावा कोई दूसरा सर्कल है भी नहीं जो इन 3 पॉइंट से गुजरे। अगर आपके मन में ऐसा बात आ रहा होगा कि एक और सर्कल ऐसा होता जो इन तीनों पॉइंट से होके गुजरता, तो ये ऐसा कोई दूसरा सर्कल ड्रा नहीं किया जा सकता जो इन्हीं 3 पॉइंट से होके गुजरे। मतलब हमारा थ्योरम, देखो ये सच बात भी है, 3 नॉन कॉलिनियर गिवन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है बस, और उसी बात को प्रूव करना है। तो पूरा लैंग्वेज का खेल है ये, आप हर चीज में लैंग्वेज देखोगे। क्या है हमारा? तो सबसे पहले हमारा गिवन पोर्शन क्या बनेगा बालको? तो देखो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन हमारा क्या बनेगा? एनी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, एनी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो ये तो हमको पता है कि कोई भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दे दिया, हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट देम ए, बी एंड सी। हम माने कि ये तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी है। तो चलो हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन हमारा यही 3 पॉइंट है, ए, बी और सी। हम कर लिए ए, बी और सी। अब चूंकि इनसे होके एक सर्कल को पास करवाना है, 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट्स से होके, तो सर्कल जब ड्रा करते हैं तो हम देखेंगे कि सर्कल वही चीज होता है ना, अगर मान लो कि कोई एक सर्कल इससे पास करता होगा, करता तो है ही, बस प्रूफ करना है। मान लो कि कोई एक सर्कल इन तीनों पॉइंट्स से पास करता होगा, तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में, तो ये देखो, तो ये भी कॉर्ड बना इस पास करने वाले सर्कल का, और ये भी कॉर्ड बना। जो सर्कल इन तीनों पॉइंट्स हो रहे हैं, ये दोनों कॉर्ड बने कि नहीं बने? और आप पिछले थ्योरम में बड़े अच्छे से इस बात को जान चुके हो कि इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा,
इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से होके गुजरेगा। और इस कॉर्ड, ये भी तो एक कॉर्ड ही है, हमको पता है कि किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सर्कल से पास करता है, ठीक। तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी इसी सर्कल O पॉइंट से पास करेगा, ठीक। लेकिन पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता चलना चाहिए ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन। तो हम वही करें सबसे पहले क्या कि एनी, गिवन में हमारा क्या था, एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, लेट देम ए बी एंड सी। हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन में हम सीधा लिखेंगे कि क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ना ए बी और बी सी को। तो ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दिया, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन यही है। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखो ये बात तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि ये ए बी और बी सी जो है वो हमारे जो सर्कल पास करेगा इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ये कॉर्ड बनेगा ए बी और बी सी उसका। और ए बी और बी सी जब कॉर्ड बनेगा तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं सेंटर से होकर गुजरेगा, इस कॉर्ड का भी और इस कॉर्ड का भी। तो हमारा अगला काम क्या है कि इस कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे और इस कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, ठीक है। ज्वाइन ए बी एंड बी सी एंड ड्रा क्या करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या ड्रा करना है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक। लेट देम, अब फिर से हम इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को मान लिए, लेट देम P एंड लाइन Q, माना कि ये लाइन P और लाइन Q है, मतलब ये हमारा P लाइन मान लिया और ये लाइन Q मान लिया। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको आना चाहिए ना खींचने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते कैसे हो, आधा से अधिक मान के एक आर्क, फिर यहां से एक आर्क, तो ये इससे गुजरेगा, ठीक। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वैसे ही खींचे, तो ये दोनों खींच लिए। चूंकि ये दोनों एक लाइन है ना, ये एक लाइन है और ये भी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक लाइन है, और ये दोनों लाइन देखो तो ये पैरेलल और ये पैरेलल है क्या दोनों आपस में, नहीं। तो सिंस ए बी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल लाइंस, देयरफॉर इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे वो भी नॉन पैरेलल होंगे। हम यही बात यहां पे लिखेंगे कि सिंस ये ए बी एंड बी सी, ये जो ए बी और बी सी लाइन्स है, ए बी एंड बी सी लाइन्स आर नॉन पैरेलल। ये कैसे लाइन्स हैं, तो भाई नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। और जब नॉन पैरेलल लाइन्स हैं तो इनका इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होगा, देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स P and Q, बाइसेक्टर्स P and Q also are, देखो कि इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P और Q होंगे वो भी नॉन पैरेलल होंगे। क्या होंगे वो भी, आर also नॉन पैरेलल लाइंस। और जब नॉन पैरेलल लाइंस होंगे तो भाई कहीं ना कहीं तो कट करेंगे, कहीं ना कहीं। जब ये दो लाइंस नॉन पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस ही होता है ना कि ना आगे की ओर ना पीछे की ओर, कहीं भी नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन पैरेलल लाइंस है वो तो एक जगह कटना है उनको। तो ये बात लिखे कि ए बी एंड बी सी लाइंस आर नॉन पैरेलल लाइंस, देयरफॉर उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स P एंड Q जो बना वो भी नॉन पैरेलल लाइंस होंगे। एंड और फिर लिख सकते हो सो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, सो दे मस्ट, इसलिए वे जरूर इंटरसेक्ट करेंगे। सो दे मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट पे जरूर कटेंगे। हम किए लेट दिस पॉइंट O, लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम इस इंटरसेक्शन के पॉइंट को क्या मान रहे हैं, O मान रहे हैं, इज O। मान लिया कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो O है। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, ये पूरा बात एक बार फिर हम ओवरव्यू कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ लो। सबसे पहले हमारा क्या था, देखो ये वास्ट टाइप का है, लैंग्वेज वाला थ्योरम है। लैंग्वेज वाला थ्योरम है तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिए या दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिए, उनका सिटी से कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल प्रूफ कर दिया और हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। नहीं, इसमें हमको कुछ अलग चीज सीखना है या अलग तरीके से प्रूफ करना है। इसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं और शो करना है कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और एक ही सर्कल पास कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो यहां पे एक छोटा सा फिगर पे हम डिस्कस करेंगे पूरे थ्योरम को, फिर अपने पूरे थ्योरम को। पहले ये देखो हटके इन सब बातों को जरूर लिख लेना, लैंग्वेज का खेल है, अगर जरा सा भी गड़बड़ किए तुम चूकोगे। देखो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, अभी पूरा थ्योरम हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे, फिर लैंग्वेज से प्रूफ करेंगे। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या किए, इनको ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद
इस लाइन का भी और इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। जब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो देखो ये बना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो कुछ ये बना, देखो ये, पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इस पॉइंट पे मिलते हैं। अब एक बात गौर करने लायक है कि देखो कोई भी एक लाइन है और इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ किए हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, कि ये अगर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना तो किसी एक पॉइंट अपने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी एक पॉइंट को उठाओ। हम मान लिया कि इस पॉइंट को लिए, फिर इस पॉइंट पे दिखाएंगे आपको हम किसी पॉइंट का हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा कि नहीं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलोगे हाँ होगा। फिर इस पॉइंट से इस इंड पॉइंट का, देखो ये ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन है तो इसके दो इंड पॉइंट्स भी हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए जो पहला इंड पॉइंट था उससे इसका डिस्टेंस कितना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पाइथागोरस थ्योरम से आप देख पा रहे हो। फिर देखो जब इसको हम करेंगे तो ये जब पी लेंथ का और ये मिड पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 डिग्री बना रहा है इस लाइन के साथ। ये जो लाइन है हमारा वो परपेंडिकुलर है इस लाइन ए बी पे, दैट मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन इस बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि इस ए बी लाइन को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये पी लेंथ का तो ये भी पी लेंथ का, ये तो बी लेंथ का है तो अभी भी बी लेंथ का है। तो ये देखो ये फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट बना के नहीं थ्योरम जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। फिर आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके भी ये साबित कर सकते हो कि जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा। दैट मींस एक बात हमारा प्रूफ हुआ या हम सीख गए कि भाई कोई भी लाइन है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कोई लाइन भी हो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर का हर बिंदु इसके इंड पॉइंट्स से बराबर दूरी पे होता है। मतलब इसका इंड पॉइंट बी और एक इंड पॉइंट ए, अगर ए से ओ का डिस्टेंस, इस बार हम ओ पॉइंट इसको मान रहे हैं, एओ बराबर बीओ होगा इन ईच एंड एवरी केस। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है और इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा क्या, इसी के यूज पे अभी हम एक इस थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे। देखो हम क्या कर लिए यहाँ पे, हम अभी तक सीखे कि 3 गिवन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स थे ए बी और सी। कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या किए कि ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी, लेट देम पी एंड क्यू। माना कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या थे, पी और क्यू। अब चूंकि ए बी और बी सी तो पैरेलल लाइंस है नहीं, ए बी और बी सी पैरेलल लाइंस है नहीं, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होगा वो भी पैरेलल लाइंस नहीं होंगे, और जब पैरेलल लाइंस नहीं होंगे तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं कटेंगे। अब मान लिया कि ये इस O पॉइंट पर कट रहे हैं, O पॉइंट पर। अब जब O पॉइंट पे कट रहे हैं तो गौर से एकदम ध्यान से देखने लायक बात है, ये जो पॉइंट O है, पॉइंट O परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P पे भी है, और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P पर का कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ए इंड पॉइंट से, इस लाइन के ए इंड पॉइंट से, वही एकदम इस लाइन के बी इंड पॉइंट से डिस्टेंस होगा कि नहीं। दैट मींस ये वाला और ये वाला सेम लेंथ का होगा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। क्यों, तो अभी आप इस बात को प्रूफ किए हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी लाइन इंड पॉइंट से बराबर दूरी पे होते हैं। ठीक, तो आप इस बात को इस्तेमाल करके इस बात को दिखा सकते हो कि देयरफॉर OA बराबर OB। फिर देखो कि बट दिस पॉइंट O also lies on perpendicular bisector Q। इस Q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी तो ये O है ना, कारण कि ये O पॉइंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इन्हीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के तो एक दूसरे के इंटरसेक्शन से हुआ है, और ये जब इंटरसेक्शन हुआ तो इंटरसेक्शन पॉइंट O तो Q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी रहेगा और P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी रहेगा। जब P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था तो हम देखे कि OA और OB आपस में बराबर होंगे। क्यों, कारण कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, इसके इंड पॉइंट्स से तो बराबर दूरी होना है, यानी OA बराबर OB, दैट्स ऑल। फिर हम देख रहे हैं कि ये OB और OC भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि
क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन बीसी का, तो इसके एंड पॉइंट्स से इस पॉइंट का दूरी तो बराबर रहेगा। हम पहली बार क्या देखे थे कि ओए ओबी के बराबर, और दूसरी बार क्या देखे कि ओबी ओसी के बराबर। तो क्या ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं हुए? तो हाँ हो गए। अब इस बात को आपको लिखना है, सिंस पॉइंट ओ कहां लाई कर रहा है? तो लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स P एंड Q, ये दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे ला कर रहा है ना, लाई कर रहा है ऑफ बोथ लाइंस AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। ये दोनों पे देखो तो बारी बारी से दोनों का ही है ना, तो हाँ हम लिख दिए रेस्पेक्टिवली। P एंड Q दोनों पे लाई कर रहा है, O सेक्टर पे O लाई करेगा, P पे भी और Q पे भी। तो इसका जो दूरी होगा इसके एंड पॉइंट्स से, इसके एंड पॉइंट कौन कौन है? A और B, और फिर इसी पॉइंट का जो इसके एंड पॉइंट्स से डिस्टेंस होगा वो हर बार इक्वल होगा। तो हम लिखे हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम O टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन AB एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन BC आर इक्वल इन देयर केसेस। अपने अपने केस में इनका दूरी, जब ये देखो अपना अपना केस कहने का मतलब क्या है, तो ये हमारा पहला केस है जब AB लाइन है और P हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो O से एंड पॉइंट्स A और B का दूरी बराबर रहेगा, दैट मींस OA बराबर O भी रहेगा। और फिर जब इस केस का हम बात करेंगे कि BC हमारा लाइन और Q हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो O का जो बात है वो OB और OC मतलब BC के एंड पॉइंट्स से O का दूरी बराबर रहेगा हर बार, दैट मींस OB बराबर OC होगा। और फाइनली कह सकते हो कि OA OB के बराबर है, OB OC के बराबर है, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर है, OA OB और OC। अब यहां के बाद हम समझाने क्या वाले हैं, आप देखो OA OB और OC बराबर है, ये तीनों ही लाइन बराबर हैं, तो आप O को सेंटर मानो और OA को रेडियस मानो, और फिर एक जब सर्कल ड्रा करोगे तो देखो यहां पे इसी पॉइंट पे आएगा ना, कारण कि ये रेडियस, ये भी रेडियस सेम लेंथ का, फिर इधर घूमो तो यहां भी, तो एक सर्कल आप इजिली पास कर सकते हो। अगला लाइन क्या है हमारा कि नाउ assume O as center and OA as radius, now assume O as center and OA as radius r and draw a circle, और फिर एक सर्कल ड्रा करो। देन द सर्कल, ये जो O सेंटर और R रेडियस का जो सर्कल ड्रा करेंगे मस्ट पास थ्रू, जरूर पास करेगा, कहां से पास करेगा? दीज पॉइंट्स A B एंड C, A से भी गुजरेगा, B से भी गुजरेगा, C से भी गुजरेगा। ये बात प्रूफ हो गया। Therefore it is proved that a circle must pass through three non-collinear given points, कि एक सर्कल इन तीनों पॉइंट से होके गुजरेगा ही गुजरेगा, ये बात तो प्रूफ हो गया। But we have to prove that there exists unique circle, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ये यूनिक सर्कल है, इसके अलावा कोई दूसरा सर्कल हो ही नहीं सकता है। But we have to prove that there exists unique circle passing through these points, हमको प्रूफ करना है कि इससे होकर सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल प्रूफ कर रहा है। ये हम तो ये प्रूफ कर दिए ना कि एक सर्कल जरूर पास करेगा इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से, लेकिन हमको ये प्रूफ करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है जो इन तीनों से पास करेगा। हाँ, डिक्शन वाला थ्योरी बनता है जिसमें हम कुछ विरोधाभास लेते हैं। हम एक बात ले लिए कि इफ इट इज पॉसिबल, अगर ऐसा संभव है तो माना कि कोई दूसरा सर्कल जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस S लेंथ का है, also पास कर रहा है थ्रू these नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इन नॉन कोलिनियर पॉइंट से जरूर एक और सर्कल गुजर रहा है जिसका सेंटर O नहीं है, O डैश है, और जिसका रेडियस इस लेंथ का नहीं है, S लेंथ का है। ठीक, तो देखो क्या होगा, बट हमको पता है कि लाइन, कोई भी लाइन है ना उसका एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, किसी भी लाइन का यूनिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आप ये नहीं कह सकते कि इस लाइन का ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और जब हम दूसरा सर्कल अगर ड्रा करते हैं इन तीनों पॉइंट से, तो आप बताओ ये तो कॉर्ड ही जैसा बिहेव करेंगे ना उस सर्कल के, AB और BC तो कॉर्ड होगा, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर सेंटर से गुजरेगा। तो वही बात दिखाया है कि लेकिन किसी भी लाइन का तो एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही रहेगा। और वो कौन रहेगा? तो P और Q, जो हम पहले मान चुके हैं। कौन कौन लाइंस रहेंगे? P और Q। एंड वी आल्सो नो दैट
कोई भी दो लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। कोई भी दो लाइन है, जैसे कि ये हमारा एक लाइन और ये हमारा दूसरा लाइन, ये थोड़े ना एक दूसरे को हर जगह इंटरसेक्ट करेंगे, हर बार तो इनका यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हमारा O है, यही इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो O है, लेकिन हमने किसे माना है O डैश। O डैश को क्यों? कारण कि आप देख सकते हो O डैश जब सेंटर रहेगा तो ये जो है वो O डैश से ही तो गुजरेंगे, कारण कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड मस्ट पास थ्रू सेंटर, और हमारा सेंटर तो O डैश है। और अभी हम क्या पढ़े कि भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो O से गुजरते हैं। पिछले केस में पढ़े ना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें पढ़ रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O डैश से मतलब O डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो भाई हमारा मानना गलत हुआ, और ये जो है सो इन सर्कल जिसका O डैश सेंटर है और S सर्कल है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स P और Q जो होंगे वो भी इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट पे, O डैश पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन हम लोग तो माने हैं कि O डैश इसका सेंटर है, तो भाई ये तभी संभव है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन O डैश कोइंसाइड विद O। एंड आप कह सकते हो कि जो सर्कल था ना O डैश और S वाला, वो कॉन्ग्रुएंट होगा उस सर्कल के जो O और R के था। देख रहे हो, ये दोनों ही सर्कल एक रहेंगे, और यही हमको प्रूफ करना था कि ये दो सर्कल का हमको यहाँ पे दिमाग नहीं लगा पाएंगे। अगर दूसरा सर्कल खींचना चाहेंगे जो इन तीनों पॉइंट्स से गुजरेगा, तो उसका सेंटर भी वही आ जाएगा, O डैश O से कोइंसाइड करेगा, मतलब O डैश और O पॉइंट एक ही रहेंगे। और ये जो S है ना, वो S हमारे प्रीवियस R के बराबर में होगा, और सर्कल फिर के फिर यही खींचा जाएगा। और यही प्रूफ करना था कि सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है ना, कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू। एक ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। लेकिन अब इस थ्योरम को कैसे दिमाग में रखना है, तो दिमाग में रखने के लिए एक बार अपने जिस किताब से आप पढ़ते हो उसको लाइन बाय लाइन स्टडी करो, वीडियो को देखो, वीडियो रोक के देखो, ये फाइनल देखो। हम आपको एक बार सिर्फ फिगर पे प्रूफ करवाएंगे, और वो सिर्फ लैंग्वेज का होगा, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ भी बहुत सारा लैंग्वेज दिया गया है, बुक में भी लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल करना। बहुत बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो इसको रट के निकल लेते हैं, लेकिन रट के निकलना कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो हम क्या दिखाए थे कि 3 नॉन कॉलिनियर गिवन पॉइंट्स था। ये देखो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों का ड्रा कर लिए, हाँ कर लिए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी पॉइंट O से मिलेंगे, और ये O चूंकि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो यहां से इसका दूरी जो होगा वही यहां से इस एंड का दूरी होगा, और वही इस एंड का दूरी होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे। अब देखो आप सेंटर इसको मानो और रेडियस रेडियस इसको मानते हैं। देखो ये R लेंथ का, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस होगा ना, तो सर्कल को तो जरूर इन तीनों ही पॉइंट्स से गुजरना होगा, हम गुजार दिए। और यही बात हमको प्रूफ करना था, हम प्रूफ भी कर दिए। अब हमारा सीन बनता है कि भाई इसके अलावा कोई दूसरा सर्कल नहीं है जो इन तीनों पॉइंट से होकर गुजरता है। हम जबरदस्ती कर रहे हैं और मान रहे हैं कि एक ऐसा सर्कल और है जो इन तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से गुजर रहा है, इन तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से गुजर रहा है। हम बोले अच्छा एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, तो हम बोले कि हम उसका सेंटर O डैश माने। बोले अच्छा उसका रेडियस, तो हम उसका रेडियस S लेंथ का माने। अच्छी बात है। जब आप एक सर्कल माने, देखो हम एक फर्जी सर्कल ड्रा करने का काम कर रहे हैं। जब फर्जी सर्कल ड्रा किए तो क्या दिखा कि भाई ये तो कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, तो इनका कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो also ये सेंटर से ड्रा मतलब गुजरेगा दोनों का, और दोनों का इंटरसेक्शन तो एक ही लाइन पे होगा ना। अरे आपको पता होना चाहिए कि दो लाइन, ये देखो ये पहले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दूसरा कॉर्ड है दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले तो किसी लाइन का एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब आप इसको दूसरा सर्कल नाम दे दिए तो उससे क्या दिक्कत है, लाइन तो वही है ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो वही होगा जो P हम पहले में माने थे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो वही होगा Q, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही इसके सेंटर से गुजरेंगे, और हम इस सेंटर को O डैश माने हैं। तो भाई पिछले केस में तो ये हमारा O पॉइंट था, तो हमारा यह मानना कि O डैश पॉइंट से गुजर रहा होगा गलत है। और ये दोनों बात तब सही है, एक और सर्कल जो पास कर रहा है वो इन तीनों से तभी पास करेगा जबकि O डैश पॉइंट और O पॉइंट दोनों यही पॉइंट है, मस्ट कोइंसाइड विद O। हम किए ना अपने में, बस यही चीज प्रूफ करना था।
कि मस्ट कोइंसाइड विथ ओ एंड आर जो है वो हमारा एस के बराबर होगा। कहने का मतलब हम यहाँ पे लिखे थे ना कि सर्कल ऑफ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस एस is congruent of circle center O and radius R. Therefore, there exists only and only one circle passing through given three non-collinear points. वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को दबाओ जिससे हमारा रिसेंटली अपलोडेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ढंग से देखना, एग्जाम के व्यू से भी अच्छा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।